एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। So dear students, in this video I am going to cover exercise 10.5 question number 4। ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 4। आपको एक क्वेश्चन दिया, एक फिगर दिया, एक सर्कल दिया, उसमें आपको ये दो ट्रायंगल्स बने। एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन 4 है ये, और ये दो ट्रायंगल ऐसे बने हुए हैं और हमारे पास बेसिकली एंगल्स भी दिए हुए हैं, जैसे ए बी सी डी। और हमारे पास ये एंगल कितना दिया हुआ है, मेरे पास 69। ये कंप्लीट एंगल ए बी सी 69 दिया, और उसके बाद मेरे पास एक एंगल 31 दिया ए सी बी, ये 31 दिया। तो मेरे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बी डी सी निकालना है, ये वाला एंगल, ये बी डी सी निकालना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। मेरे पास इतना एंगल 31, इतना एंगल 69। मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये मेरे पास एंगल आ जाएगा। सो ये एंगल क्या आएगा, 180 में से 69 माइनस 31, ये माइनस करा। सो मीन्स 180 में से मैंने माइनस करा 100, दैट इज़ 80 आया। ये एंगल 80 आया एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। फिर ये चुंज कहाँ से बन रही है, बी सी से। ये देखिए, ये चुंज बी सी से बन रही है, और कहाँ पे बन रही है, सरकमफ्रेंस पे। मीन्स इसको लिखूँगा, सरकमफ्रेंस पे ये चुंज बन रही है। और बन कहाँ से रही है, बी सी से बन रही है। सरकमफ्रेंस पे बन रही है एंड बी एंड सी से बन रही है। ये चुंज कहाँ पे बन रही है, सरकमफ्रेंस पे बन रही है। ये भी देखिए, सरकमफ्रेंस पे बन रही है। बन कहाँ से रही है, बी एंड सी से। बी एंड सी से बन रही है, सरकमफ्रेंस पे बन रही है। मीन्स ये बेसिकली हमारा ये 80 था, 80 निकालना हमने, तो फिर ये भी 80 होगा। कारण एंगल फॉर्म्ड इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। मीन्स ये एक ही सेगमेंट से बन रहे हैं एंगल। एंगल फॉर्म्ड इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। मीन्स ये चुंज दोनों सरकमफ्रेंस पे है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। थ्योरम क्या होगी, एंगल फॉर्म्ड इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। सो ये 4th क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। अब 5th क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज है हमारी 10.5 का 5th क्वेश्चन। ये आपके पास फिगर दी है, एक सर्कल दी है, और इस सर्कल में ये आपके पास एक लाइन दी है जिसमें ये बी सी है, और आपके पास ये ए रहा हमारे पास ये एंगल, ये डी है, और हमारे को क्वेश्चन में यहाँ पे ये 130 दिया और ये 20 दिया। हमारे को क्वेश्चन में निकालना बी ए सी। ये फिगर दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन 5, एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन 6। और हमारे को निकालना क्या, बी ए सी, ये निकालना बी ए सी। बहुत इजी है, देखिए ध्यान से। ये चुंज कहाँ से बन रही है, सरकमफ्रेंस पे बन रही है। ये वाली चुंज सरकमफ्रेंस पे बन रही है। कहाँ से बन रही है, ध्यान से देखो, सरकमफ्रेंस पे बन रही है। कहाँ से बन रही है, ए से और डी से। देखिए ध्यान से, ये वाली एंगल इधर जा रहा है ए पे, और ये डी से। मीन्स सरकमफ्रेंस पे बन रही है, ए एंड डी से बन रही है। ये चुंज भी कहाँ पे बन रही है, सरकमफ्रेंस पे बन रही है। ये चुंज भी सरकमफेरेंस पे बन रही है। कहाँ से बन रही है, ए से और डी से, ए एंड डी से। मीन्स ये 20 होगा तो ये भी क्या होगा, 20। जब दोनों चुंजे सरकमफ्रेंस पे बने और एक ही जगह से बने तो इक्वल होती है। रीज़न क्या होता है, एंगल फॉर्म्ड इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये 130 तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ही आ जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन, सॉरी, ये 130 है तो ये एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। ये 130 तो ये 50 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का सम 180 होता है। अब मैंने ये ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, इस ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा जो मेरे को निकालना है, 180 माइनस 20 माइनस 50।
सो हमारा आंसर आ गया 160 में से 50 माइनस करा 110, क्वेश्चन ख़त्म। सो फिफ्थ क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया हमारा। अब हम करने जा रहे हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिए जिसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पे। आपको फिगर नहीं दी हुई, आपको ये बोला हुआ है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके चारों कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ पे टच करें, सर्कल पे। ए बी सी डी हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मीन्स इसके चारों कॉर्नर पॉइंट सर्कल पे टच कर रहे हैं, ए बी सी डी। और वो बोल रहे हैं इसके डायगोनल्स हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पे। बेसिकली इसके डायगोनल्स कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई पे। और आपको बोला गया है डी बी सी 70 दिया हुआ है, डी बी सी 70 दिया, ये 70 दिया। और बी ए सी हमारे को दिया हुआ है 30, ये 30 दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो दिया था मैंने लिख दिया, मीन्स एक डी बी सी दिया हुआ था, आपको बोला पहले ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके चारों कॉर्नर पॉइंट सर्कल पे टच करे। आपको फिगर दी नहीं हुई, खुद बनाइए। आपको बोला है ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके चारों कॉर्नर पॉइंट सर्कल को टच करे। तो ये मेरे पास ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों कॉर्नर पॉइंट सर्कल को टच कर रहे हैं। उसके बाद बोला डी बी सी हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 70, मीन्स ये मेरे पास 70 हो गया। और आपको बोला हुआ है बी ए सी, ये अच्छा वो ए सी, ये भी बोला कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं ई पे। और बी ए सी आपको 30 दिया हुआ, जो क्वेश्चन में दिया है मैंने लिख दिया। आपको क्वेश्चन में वो निकालने के लिए बोला है बी सी डी, आपको बी सी डी ये निकालना है। ध्यान से देखिएगा कैसे निकलेगा। अच्छा ये चुंज कहाँ पे बन रही है, सर्कमफ्रेंस पे। ध्यान से देखिएगा, ये सर्कमफ्रेंस पे बन रही है। कहाँ से बन रही है, देखिए सी एंड बी। ये चुंज देखिए कहाँ से बन रही है, कहाँ पे बन रही है, सर्कमफ्रेंस पे। कहाँ पे बन रही है, सर्कमफ्रेंस पे। कहाँ से बन रही है, बी एंड सी से, यानी सी एंड बी से। मीन्स ये चुंज भी सी एंड बी से बन रही है, मीन्स ये 30 है तो ये भी 30 होगा। थ्योरम क्या है, एंगल फॉर्म्ड इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। जब दोनों चुंजे सर्कमफ्रेंस पे बने और एक ही जगह पे बने तो वो इक्वल होती हैं। ये 70 ये 30, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी इस ट्राइंगल में लगाएंगे तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 180 माइनस 70 माइनस 30। इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई ASP, तो मेरे पास कितना आया, ये बेसिकली 80 आ गया मेरे पास। ये अभी 80 डिग्री का आया। क्वेश्चन में निकालने के लिए अब क्या, ये तो निकाल दिया। अब बोला सेकंड पार्ट में अगर ए बी बी सी के इक्वल हो, ये ए बी और ये बी सी साइड इक्वल हो, तो आपको निकालने के लिए बोला है ई सी डी, ये निकालने के, इतना एंगल निकालने के लिए बोला है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है। ये पूरा तो कितना आया मेरे पास, ये पूरा आया 80, है ना, ये पूरा अभी हमने निकाला 80। सेकंड पार्ट में बोला है ये साइड इसके इक्वल है, मीन्स ये ट्राइंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस। ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मीन्स इसके सामने ये 30 है तो इसके सामने ये भी क्या होगा, 30। पूरा क्या है देखो 80 में से इतना क्या है 30, तो इतना क्या होगा 50। ये निकालना था ECD, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। मीन्स मेरी बात ध्यान से सुनना, ये पूरा 80 हम निकाल चुके हैं। हमारे को ये 30 दिया हुआ था, फिर सेकंड पार्ट में बोला ये साइड इस साइड के इक्वल है, मीन्स ये ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गया। आइसोसेलेस के दो एंगल्स इक्वल होते हैं, इसके सामने ये 30 तो इसके सामने ये भी क्या होगा, ये वाली चीज़ 30 होगी। पूरा 80 है तो इतना एंगल क्या होगा, 80 माइनस 30 दैट इज़ 50। पूरा क्योंकि 80 है तो इतना एंगल 80 माइनस 30 दैट इज़ 50। तो ये मैंने यहाँ तक 6th क्वेश्चन तक करवा दिया है।